फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे, जिसमें सेकंड चैप्टर हम लोगों का क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लास 8 का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया था, 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया था। हम लोगों ने समझा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों पढ़ना चाहिए, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब को इनको क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, ये हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेटेड है, डेली एक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है, कैसे ये हमारे एनिमी है और कैसे ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं एनिमी की तरह, और कैसे ये हमें फ्रेंड की तरह फायदा लाभदायक हो सकते हैं हमारे लिए। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया था दोस्तों हम लोगों ने। पहला आपका इंट्रोडक्शन था कि इसको समझ लिया था कि क्यों पढ़ना चाहिए और क्या क्या होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं, इसको समझा था। फिर दूसरा हम लोगों का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस की, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने इसको देखा था, अच्छे से समझा था, क्लियर किया था। तीसरा आपका यूजेस था। यूजेस में आज हम लोगों को यूजेस स्टार्ट करना है। तीसरा इसका लास्ट टॉपिक आपका यूजेस स्टार्ट करना है। ओके, यूजेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह से ही यूज होता है, तभी तो फ्रेंड और एनिमी बोल रहे हैं ना। अगर बेनिफिशियल है तो हमारे लिए फ्रेंड है, और हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या है, हमारे लिए एनिमी है। एनिमी जो दुश्मन होता है वही तो हमें नुकसान पहुंचाता है, फ्रेंड तो हमेशा फायदा करता है। ओके, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड। आइए देखिए, बेनिफिशियल में कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें किस तरह से बेनिफिशियल है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार पिछली वीडियो को देखिए, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, किस तरह से ये हमारा हेल्प करता है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। पहला देखिए आपका क्या, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मीन्स कर्ड और ब्रेड बनाने में, कि कर्ड और ब्रेड में हमारी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई। ये कर्ड बनाने में, दही बनाने में और आपका ब्रेड बनाने में ये यूज करते हैं, हेल्प करते हैं आपका। देखिए कैसे हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये फर्मेंटेशन, ये किसमें हेल्प करते हैं दोस्तों, बच्चों आपके फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा बैटर। हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना कि यीस्ट क्या होता है। जब भी आप लोग देखे थे किचन में क्या होता है, डोसा, इडली अक्सर आप लोगों के घर में बनता होगा ना, मम्मी बनाती है, शॉप पे आप लोग जाते हैं खाने, तो कैसे बनता है आपने देखा उसके बैटर। या हम लोग जो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, इसके डव कैसे बनते, कैसे इतने सॉफ्ट रहते, फूल कैसे जाते हैं, आपने नोटिस किया है। हम लोगों ने पढ़ा, समझा है ना पहले भी इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ डालते हैं, जैसे इनो डाल रहे हैं या फिर आपको खाने वाला सोडा, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, उसको मम्मी लोग क्या करती है कि डाल के रख देती हैं। घोल बनाया, सूजी डाला, आपका ये चावल दाल का घोल डोसा बनाने के लिए जो रहा, उसमें क्या करते हैं, इसको डाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जैसे ही आप डालते तो क्या देखते हैं बच्चों, उसमें बुलबुले से निकलने लगते हैं। ये बुलबुले क्या होते हैं, जो हम डालते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहे हैं, वो क्या होता है, उसमें यीस्ट प्रेजेंट होता है। यीस्ट क्या करता है आपका, यीस्ट रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी ये रिप्रोड्यूस करेगा। एक यीस्ट है तो ढेर सारे यीस्ट बन जाएंगे, और ये रिप्रोड्यूस करता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सांस लेने का प्रोसेस में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बुलबुले जो दिखते हैं ना उठते हुए, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये क्या होता है कि पूरे डो में आपके फैल जाता है, पूरे बैटर में, इडली डोसा के बैटर में फैल जाता है। घोल में अच्छे से ये बुलबुले फैल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है बच्चों, ये आपके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। जैसे बैटर, इडली डोसा का बैटर इतना सा था, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज हो गया। डो है तो आटा है जो आपने गूंथ के रखा, बर्गर, पिज्जा, मैदा है ना, मैदे से बनता है, तो उसका जो डो है उसको गूंथ के रखा, उसमें डाल दे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, जिससे सॉफ्ट बनता है, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि इसका यीस्ट का यूज किसमें करते हैं, यीस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में आपका। ठीक है, यीस्ट हम लोग ने देखा ना, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
ओके, वायरस भी था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, कुछ को देखते भी या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन हमारे चारों तरफ ये फैले हुए, ये ओमनी प्रेजेंट है। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, आपके बहुत गर्म टेम्परेचर से लेके हॉट स्प्रिंग से लेके आपके क्या आइस कोल्ड टेम्परेचर तक में प्रेजेंट रहते हैं। ये एनिमल्स, ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं या फिर ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से बहुत से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं और बहुत से हार्मफुल होते हैं। ओके, तो आज इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेनिफिशियल कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए, यीस्ट का यूज हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं। ओके, बेकिंग इंडस्ट्री में आपका ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक्स बनाने में, और जो भी आप बर्गर, पिज्जा, जिस चीज़ का भी बनता है आपका ब्रेड जो, उसको बनाने में इसका किसका यीस्ट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंटेशन किवड़न में यूज होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और बैक्टीरिया का यूज आपका किस में होता है, कर्ड, दही में। एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है बच्चों, जिसका यूज किस में होता है, दही बनाने में। आप लोगों ने देखा हो ना कि घर में दही बन जाती है, कैसे बन जाती है, मम्मी लोग कैसे बनाती हैं, थोड़ा सा दही लिया आपने, थोड़ा सा जो दही का जोरन बचा लेती है, उसको क्या करते हैं कि दूध में मिक्स कर देती हैं, इसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देती, कुछ घंटों के लिए छोड़ देती, फिर थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो देखेंगे क्या, इतनी सी थोड़ी सी दही से और जो पूरा दूध था उसमें पूरी दही जम गई, पूरा वो आपका दही बन गया। कैसे बन गया, यही आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये पूरे में ये रिप्रोड्यूस करके, मतलब जनन करके, ये 1 से 2, 2 से 4, ये पूरे आपके दूध में फैल जाता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ओके, जिससे आपका दूध से दही बन जाता है। तो क्लियर हो गया आपका। यीस्ट का यूज किस में करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स वगैरह बनाने में। कर्ड का यूज आपका बैक्टीरिया का यूज किस में करते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज दूध से दही बनाने में, कर्ड बनाने में करते हैं। ओके, बैक्टीरिया एंड यीस्ट फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, की फर्मेंटेशन में यूज होता है। अब आप बोलेंगे कि ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, फर्मेंटेशन मीन्स किवड़न। ओके, ये इन्हीं, हिंदी में किवड़न बोलते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड क्या है, कमर्शियल यूज। एक तो हमने घर में देख लिया, घर में क्या हमारा यूज है, डेली डे टू डे लाइफ में हम क्या खुद से यूज कर रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, वो बैक्टीरिया की हेल्प से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और आपका जो बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सब हम आए, बर्थडे है तो क्या केक वगैरह खा रहे हैं ना, पेस्ट्री खा रहे हैं, ब्रेड डेली यूज कर रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो ये आपकी डेली उसमें फूड में शामिल है। ओके, तो इसमें आप यीस्ट का यूज कर रहे हैं, इडली डोसा जो भी बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आप यीस्ट का यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड में किस तरह से यूज हो रहा है। अब दूसरा यूज इसका क्या, कमर्शियल यूज। ओके, कमर्शियल यूज इसका क्या होता है बच्चों, यानी व्यापारिक यूज। इसका यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। मीन्स अल्कोहल, शराब बनाने में, अल्कोहल, वाइन और विनेगर, सिरका बनाने में। ओके, कमर्शियल यूज में इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज शराब बनाने में आपका, और सिरका बनाने में, विनेगर बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में होता है। ओके, आप कहेंगे अब कैसे होता है मैम, कैसे यीस्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट से कैसे बनता है, कैसे अल्कोहल आपका शराब कैसे बन जाता है। ओके, शराब किससे बनती है, आपकी यीस्ट से बनती है। ओके, किससे बनती है बच्चों, यीस्ट से बनती है। यीस्ट से कैसे बनती है, यीस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। शराब के प्रोडक्शन में यीस्ट का हेल्प होता है, यीस्ट के हेल्प से बनती है। ओके, यीस्ट कैसे बनता है आप लोगों ने सुना होगा ना, अक्सर ऐसे कहते हुए सुनेंगे अपने घर में बड़ों को कि आपका शराब क्या, अंगूर वगैरह जो है, ये सड़े हुए अंगूर को सड़ा के क्या होता है, शराब बनती है। ओके, फ्रूट्स को सड़ जाते हैं, जब बहुत राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो इनसे शराब बनती है। ओके, ऐसे नॉर्मल आप लोगों ने बातचीत में सुना होगा। तो यीस्ट क्या है, ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। यीस्ट को क्या करते हैं, शराब बनाने के लिए, अल्कोहल, वाइन, विनेगर वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको नेचुरल शुगर में ग्रो करते हैं, नेचुरल शुगर में इनको उगाया जाता है। नेचुरल शुगर मीन्स ग्रेन्स, अनाज आपके बार्ली में, बीट में या राइस में, चावल में, गेहूं में या बार्ली में।
इनको क्या किया जाता है बच्चों, इनको अपने ये नेचुरल तरीके से उग जाते हैं। व्हीट राइस और बार्ली को छोड़ देंगे, काफ़ी मतलब एकदम बिल्कुल सड़ा देंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपके यीस्ट जो है वो अपने आप उग जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है, अपने आप ही तो उगते हैं, अपने आप डेवलप कर जाते हैं नेचुरल तरीके से। ओके, और क्रश फ्रूट जूसेस मीन्स जो फ्रूट है, फ्रूट जूस है, उनमें भी ये यीस्ट आपके उत्पन्न हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्रूट जूसेस में क्या होता है, शुगर होता है ना, नेचुरल प्राकृतिक शुगर पाई जाती है। व्हीट राइस बार्ली इसमें भी आपकी नेचुरल शुगर पाई जाती है। ओके, तो इनसे हम क्या करते हैं, इनमें यीस्ट का प्रोडक्शन करते हैं और यीस्ट के प्रोडक्शन से अल्कोहल वाइन बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो टर्म पढ़ा था कि यीस्ट और बैक्टीरिया का यूज किसमें करते हैं, फर्मेंटेशन किम्बल में करते हैं ना, देखा था बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ओके, तो फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन क्या है, अब आप लोग पूछेंगे कि मैम व्हाट इज फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, मींस शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन। शुगर जो है नेचुरल, आपकी शुगर क्या है, नेचुरल शुगर जो है आपके ग्रेन्स में, बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस में जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, ये क्या कर रही है, ये अल्कोहल में बदल जा रही है। ओके, शराब बना दे रही है। इसके कन्वर्जन को क्या कहते हैं, इसके बदलाव को, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या किम्बरिंग कहते हैं। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों कि आपका कमर्शियल यूज में यीस्ट का यूज किसमें करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वाइन, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर बनाने में यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं, आपके नेचुरल शुगर जो है उनसे बनाते हैं। नेचुरल शुगर आपका किस में पाया जाता है, ग्रेन्स, बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस, इनमें पाया जाता है। ओके, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर का अल्कोहल में बदलने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, फर्मेंटेशन वर्ड ढूंढा किसने, सबसे पहले लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने फर्मेंटेशन वर्ड को ढूंढा, इन्होंने फर्मेंटेशन को ढूंढा, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ढूंढा। ओके, लुईस पास्चर किसने ढूंढा बच्चों, लुईस पास्चर 1857 में, किसमें 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ढूंढा या देखा। ओके, थर्ड यूज आपका क्या है, दो यूज हम लोगों ने देख लिया, घर में दही जो बना रहे हैं और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है यीस्ट का, फिर कमर्शियल पर्पज में भी यीस्ट का यूज हो रहा है, शराब वगैरह बनाने में यीस्ट का यूज हो रहा है। तीसरा आपका मेडिसिनल यूज। ओके, मेडिसिनल यूज, दवाइयों में भी यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, दवाइयों में कैसे यूज किया जाता है, अब आप बोलेंगे तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सभी की कभी ना कभी तबीयत खराब होती है, सर्दी खांसी जुकाम किसकी वजह से होता है आपको, ये तो वायरस की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई की वजह से नहीं होता है। ओके, ये वायरस की वजह से होता है। लेकिन कभी आपको पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और भी बॉडी में पेन हो रहा है, और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं आपको, वो किसकी वजह से होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि दवाइयाँ कुछ प्रिस्क्राइब हमको करते हैं, लिख के देते, तो बोलते हैं आप 10 डेज तक खाइए, 7 डेज तक खाइए, 15 डेज तक खाइए, तो आप इसके बाद आपको मतलब आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं ठीक हुए तब आके फिर हमें दोबारा दिखाइएगा। वो दवाइयाँ क्या होती है, वो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, क्या लिखते हैं डॉक्टर, एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, या फिर इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन क्या होती हैं बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी रहती है। किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही आपके बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह से बनी रहती हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हमारी दवाइयों में भी है। जब हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमको दवा की जरूरत हो रही है, तो वो क्या, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। ठीक है, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। आप यहाँ पे हमने लिखा ना कि एंटीबायोटिक टेबलेट, तो आप बोलेंगे मैम एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक बच्चों देखिए क्या होता है, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, वो दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें बीमारी हो रही है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो दवाइयाँ, ठीक है, जो हम दवाई खा रहे हैं जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आपकी बैक्टीरिया की वजह से हमारी तबीयत खराब है, कोई बीमारी हो गई, एल्गी की, फंजाई की वजह से हो गई। ओके, तो उनको क्या करिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती है वो दवाइयाँ, या फिर ये क्या करती है, उनकी ग्रोथ को, उनको बढ़ने नहीं देती, उनकी ग्रोथ को वहीं पे स्टॉप कर देती है।
ओके, उनको ही क्या कहते हैं, मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उनको ही हम लोग बच्चों एंटीबायोटिक कहते हैं। जो दवाइयाँ हमको दी जाती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं, या तो उनको क्या करती हैं, मार देती है, वहीं पे स्टॉप कर देती ग्रोथ को, या उनको मार देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, ये किससे बनी होती है, प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई से बनी होती है। ओके, एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम। अक्सर आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा, जो भी मेडिसिन होती है ना, तो उसके बैक में लिखा रहता है कॉम्पोजिशन, उसमें देखिएगा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा। ओके, कुछ नाम हमने एंटीबायोटिक्स के दे दिए, यहाँ पे आपकी बुक में एनसीईआरटी में रेफर है, वही मेंशन किया है बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, अब हम लोग और देखेंगे। तो यहाँ से हमको 3 पॉइंट अपना यूजेस क्लियर हो गया ना, कि आपका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। आपका कर्ड बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, फर्मेंटेशन में यूज हो रहा है, दूध से दही बनाने में यूज हो रहा है, आपका यीस्ट के हेल्प से क्या हो रहा है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। आपका ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स वगैरह बनाने में दूध से दही कैसे बन रही है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के हेल्प से बन रही है। कमर्शियल यूज आपका कहाँ हो रहा है, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में यीस्ट के हेल्प से हो रहा है। ओके, ठीक है। और आपका प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर अल्कोहल में जो बदल रहा है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस को किसने सबसे पहले देखा, किसने सबसे पहले ढूंढा, लुइस पास्चर ने नेम के साइंटिस्ट ने 1857 में देखा। ओके, तीसरा यूज आपका क्या है, मेडिसिनल यूज दवाइयाँ जो हमको दी जाती है, एंटीबायोटिक्स, टेबलेट्स वगैरह, ये सब क्या होती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। ये क्या करती है एंटीबायोटिक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है बच्चों, या तो उनको मार देती हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए। ओके बच्चों, अब आइए देखिए वैक्सीन क्या होती है, ये हम लोग समझते हैं। वैक्सीन के बारे में, तो वैक्सीन क्या है आपका, जैसे आपको वैक्सीन लगाई जाती है, पोलियो आजकल क्या होता है, घर घर जाके जो छोटे बच्चे हो रहे हैं उनको क्या पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, ताकि इन फ्यूचर में उनको पोलियो से उनको बचाया जा सके। ओके, ये वैक्सीन क्या होता है बच्चों, देखिए वैक्सीन व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। जब कोई भी ऐसा माइक्रोब मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी, कोई भी ऐसा जिसके अंदर बीमारी है, जो डिजीज़ को कैरी किया हुआ है अपने अंदर, क्यों कैसे डिजीज़ को कैरी किया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कहीं भी हैं, तो हमें तो दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो बोला जाता है कि आप हर चीज़ खाने को, फूड वगैरह को प्रॉपरली ढक के रखिए, सैनिटाइज करिए, हैंड वॉश करिए प्रॉपरली, कहीं से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, हमने कोई भी चीज़ टच की तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहेंगे वो हमारे हैंड में आ जाएंगे। अगर हैंड से क्या हुआ, हम आए घर पे, किसी दूसरे को टच किया, या फिर हम फूड को टच कर रहे, उसी हाथ से खा ले रहे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में अंदर चले जाएंगे। अगर ये बेनिफिशियल है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये हार्मफुल है, नुकसान है, या ये डिजीज़ कैरी कर रहे हैं, तो हमें भी वो बीमारियाँ हो जाएंगी। कंटामिनेटेड फूड और वाटर पीने से क्या होता है, में बीमारी हो जाती है ना, हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, वॉमिटिंग वगैरह होने लगेगी, और भी बीमारियां हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। ओके, वैक्सीन लगाते हैं। जैसे अभी कोरोना तो वायरस है, तो इसका भी क्या वैक्सीन ढूंढा गया था ना, इससे बचाव के लिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में ये बीमारी हमें ना हो सके। ओके, तो आप कहेंगे कि मैम कैसे, फ्यूचर में वैक्सीन अभी दे दिया गया हमें, तो फ्यूचर में होने की संभावना कम रहती है, नहीं होगी, ऐसा क्यों है? बचपन में देखते हैं ना, बच्चों को टिटनेस का इंजेक्शन दे दिया जाता है, आपका मीजल्स वगैरह का इंजेक्शन दे दिया जाता है, कि अगर ये हो, मीजल्स मीन्स स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब अगर ये हो, एक तो पहले हो ही ना, और अगर हो भी गया तो इतनी ज़्यादा सीवियर बुरी कंडीशन आपकी ना हो। तो ये वैक्सीन करते क्या है बच्चों, देखिए हम लोग समझते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग, कोई भी डिजीज़ को कैरी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्गी हो, ये हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है अगर, तो क्या होता है, अगर हम वैक्सीन लिए रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है।
ओके। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसको रोकने के लिए कि वो हमारे अंदर जो डिजीज़ आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो बीमारी आ रही है उससे लड़ती है हमारी बॉडी। ओके, उस बीमारी से हमारा बचाव करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम वैक्सीन लिए रहते हैं बच्चों, तो क्या होता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर किया। कैसे एंटर किया ये भी आप लोग समझ लिए कि चारों तरफ तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी भी थ्रू से हमारे कंटामिनेटेड फूड, वाटर, या आप बाहर जा रहे हैं आपके हैंड के थ्रू आपने चीज़ें टच की उससे भी आ गया, या आप सांस ले रहे हैं उनके उसके थ्रू भी आ जा रहा है। तो आपको क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर आ गया। अब क्या हुआ, अंदर आ गया तो हम वैक्सीन अगर लिए रहेंगे, ऐसे तो हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाती है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश करती है। अब आपके घर में क्या होता है, देखिए कभी जैसे कि आपका घर है तो गार्ड वगैरह रहते हैं ना, सेफ्टी गार्ड लगे हुए हैं आगे गेट पे, या गेट कीपर वगैरह बैठे हुए, तो वो क्या करते हैं, या स्कूल कॉलेज में जाइए तो गार्ड जल्दी अंदर नहीं आने देते। अगर आप उस स्कूल के नहीं हैं, उस कॉलेज के नहीं हैं, तो क्या कहते हैं आपसे कि आप आई कार्ड दिखाइए। ओके, किससे मिलना है आपको, आप किसके कांटेक्ट में, रिलेशन में, तो वो जल्दी नहीं जाने देते क्योंकि वो बाहरी आदमी है। जो आप उसी स्कूल के अगर बच्चे हैं तो आपको जाने देंगे। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई भी आपका नेगेटिव चीज़ आती है, डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी खुद ही अलर्ट हो जाता है। बॉडी में क्या होता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ये वीडियो हमारी देख लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में हमने बताया था ना कि RBC और WBC होते हैं। तो WBC का काम क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में आया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है जो बीमारी लिए हुए है अपने अंदर, ओके, जो इन्फेक्टेड है, तो हमारी बॉडी पहले तो खुद ही से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी कि भाई ये बीमारी, मतलब हमारा शरीर जो है इम्यून सिस्टम हमारा उससे लड़ेगा, फाइट करेगा। लेकिन अगर वैक्सीन लिए रहेंगे तो क्या होगा, वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों, अगर वैक्सीन लिए रहेंगे तो क्या होगा कि वो वैक्सीन हमारी बॉडी में रह जाता है। एक बार हम लोगों ने ले लिया तो एंटीबॉडी रिमेन्स इन बॉडी। वैक्सीन भी तो क्या है, आपकी एंटीबॉडी ही तो है, एंटीबायोटिक ही तो है। एंटीबायोटिक किससे बन रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है। ओके, तो ये क्या कहती है, ये हमारी बॉडी में रह जाती है। ओके, अब प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ फॉर एवर। अब जैसे ही वो डिजीज़ आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया जो डिजीज़ लिए हुआ है अपने अंदर, तो ये वैक्सीन है ये हमेशा के लिए हमारी बॉडी में एक बार लग गई तो ये रहती है। तो ये क्या करेगी, ये उससे फाइट करेगी, उसको मार देगी। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी मेडिसिनल यूज़ में कि एंटीबायोटिक का क्या काम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं कि वो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं और हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, उस डिजीज़ से हमारा बचाव करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कि वैक्सीन हम लोग क्यों लेते हैं। एक बार आप लेंगे तो हमेशा के लिए उससे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी, इसलिए हमें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है बच्चों। ओके, किस किस चीज़ की वैक्सीन लगती है एग्जाम्पल में देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख लिया। कॉलरा बीमारी जो होती है उसकी वैक्सीन लगती है, टीबी की लगती है, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक हिंदी में बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन बन चुकी हैं और वैक्सीन लगती हैं, बच्चों को लगाई जाती है, सब लोग लगवाते हैं। ओके, एडवर्ड जेनर नेम के एक साइंटिस्ट है, देखिए एडवर्ड जेनर नेम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढी। किसकी ढूंढी बच्चों, स्मॉल पॉक्स। ओके, जो छोटी माता मतलब जिनको चेचक वगैरह हिंदी में बोलते हैं, मिसल्स, उसकी वैक्सीन इन्होंने ढूंढी 1798 में। किसमें, 1798 में एडवर्ड जेनर नेम के साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढी। ओके, अब पोलियो ड्रॉप के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं ना बच्चों, घर घर आते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसके थ्रू क्या होते हैं, गवर्नमेंट के आते हैं एम्प्लॉय वगैरह, वो छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप देते हैं। आपने टीवी में ऐड भी देखा ना, 2 बूंद जिंदगी, ये ऐड दिखाया जाता ना पोलियो का, छोटे से बच्चे को 2 ड्रॉप पिलाया जाता है। ओके, किससे, पोलियो से बचाव के लिए। ये क्या है, आपकी वैक्सीन है। तो अब यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि मेडिसिनल यूज़ इसका कैसे होता है। मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। ये वैक्सीन बन किससे रही है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी से बन रही है। ओके,
ठीक है, अब आप फोर्थ पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। ओके, अब आप कहेंगे कैसे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ रही है। हम लोगों ने अपनी पिछली बहुत सारी क्लासेस में इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार फिर से अभी देखते हैं कि मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है। तो हम लोग ने पढ़ रखा था ना बच्चों कि क्या होता है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट एनिमल जो सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है, सॉइल में गिर जाते हैं, डिके होके डिकम्पोज हो जाते हैं वो, या फिर हमारे जो वेस्ट निकलते हैं घरों से, जो फूड मटेरियल के वेस्ट हैं, वो भी क्या होते हैं कि सड़ गल के आपकी मिट्टी में, जैसे आपने फेंक दिया, डाल दिया, तो वो सड़ गल के क्या होते हैं, खाद में बन जाते हैं। उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हमने पढ़ा था ना, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो होता है। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें डिकम्पोज कर देते, पार्ट्स में डिकम्पोज कर देते, और ये क्या होता है कि ये मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में जाके मिल जाते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड पार्ट्स होते हैं, डेड और डिकम्पोज पार्ट होते हैं, तो इनमें न्यूट्रिएंट्स तो रहता ही है, प्लांट और एनिमल में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है तो इनमें भी रहता है। तो इस सॉइल को क्या होता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को कैसे करते हैं ये? तो ये खाद बना ले रहे हैं। ओके, जो भी आपके डेड आपके फूड पार्टिकल्स वगैरह हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल से ही सड़ गल जा रहे हैं, फिर से ये जाके माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के थ्रू ये छोटे उसमें तोड़ दिए जाते हैं पार्ट्स में, और अच्छे से बिल्कुल इनको विभाजित कर दिया जाता है, और ये क्या खाद बन जाते हैं। ओके, और इस खाद में आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो सॉइल में, अब ये जाके सॉइल में मिल गए, सॉइल में ही तो प्लांट होता है, तो मिट्टी को आपको क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, और प्लांट इसमें फिर से होगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से फिर से प्लांट को मिलेगा, और प्लांट से हम लोगों को मिलेगा, जो भी एनिमल्स उसको खाएंगे, और जो भी ह्यूमन बींग्स प्लांट से हम लोग को भोजन मिलता है ना, फूड मिलता है, खाएंगे तो हमको फिर से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ओके, और इस तरह से क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट भी तो क्लियर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो चीज़ आपकी देखिए सड़ गल गई है, उसका फिर से रीयूज़ हो जा रहा है। प्लांट की डेड बॉडीज़, एनिमल की डेड बॉडीज़, और फूड मटेरियल जो हमारे वेस्टेज हैं, इनको क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे डिकम्पोज कर दे रहे हैं, डिकम्पोज करके खाद बना दे रहे हैं, और खाद का फिर से हम लोग यूज़ हो जा रहा है, सॉइल फिर से यूज़ कर ले रहा है। इस तरह से ये सफाई भी तो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हमारे क्लीन करते जा रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? इनका यूज़ आपका फिफ्थ पॉइंट है क्लीनिंग इन्वायरमेंट। फोर्थ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आपका क्लीनिंग इन्वायरमेंट है। कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं? ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके एनिमल वेस्ट हैं, इनको बैक्टीरिया का क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्योर खाद में बदल दे रहा है, और ये फिर से प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। इन्वायरमेंट आपका सफाई का काम करते हैं। ओके, क्लीन कर देते हैं इन्वायरमेंट को, वरना क्या होगा, सड़ा गला वो पड़ा रहेगा तो वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, दुर्गंध फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, उससे हमें क्या होगी, बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको यूटिलाइज कर देते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और मैन्योर खाद में बदल देते हैं। खाद फिर से हमारा सॉइल के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, और उनसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, ये फिफ्थ आपका क्लियर हो गया कि कैसे इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया फिफ्थ को। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बैक्टीरिया। कैसे बढ़ाते हैं, अब ये भी हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते, कुछ बैक्टीरिया क्या होते थे, आपके लेग्यूमिनस प्लांट जो दाल वाले पौधे हैं, दलहनी पौधे जो होते हैं, उन प्लांट्स की रूट में क्या होता है, रूट की नोड्यूल्स में क्या होता है बच्चों, उन प्लांट के रूट की नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और रूट्स में रहता है, रूट्स की नोड्यूल में आके स्टोर हो जाता है, वहां से ये सॉइल को मिल जाता है। ओके, सॉइल को मिल जाता है, इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और ये नाइट्रोजन जब इसमें नया प्लांट लगता है तो उसको सॉइल को ये नाइट्रोजन मिल जाता है। ओके,
क्लियर हो गया आप लोगों का कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन सॉइल को मिलता है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। इन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपके क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, फिक्स करते हैं, इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। एग्जाम्पल में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम ये इसका फुल नेम है, आप लोग राइजोबियम याद रखिएगा। ओके, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन होते हैं? वो जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, रूट के जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट के नोड्यूल्स में फिक्स कर लेते हैं और वहाँ से सॉइल को मिल जाता है ये नाइट्रोजन। बैक्टीरिया के थ्रू ही तो मिलता है। अब बैक्टीरिया के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं अपने रूट के नोड्यूल्स में। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, ये लेग्यूम जो दाल के पौधे रहते हैं इनके रूट जड़ के नोड्यूल्स में रहता है ये, और ये क्या करता है, ये आपके एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये क्या होते हैं कि ये सॉइल को मिल जाते हैं। सॉइल को भी जिस फॉर्म में चाहिए नाइट्रोजन उस फॉर्म में मिलता है और ये बैक्टीरिया के द्वारा ही बच्चों कन्वर्ट होता है। और बैक्टीरिया क्या है आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी यूज़ होते हैं। ओके, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल को दे देते हैं, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल क्या करता है आपका, फिर उसमें प्लांट होता है तो प्लांट को फिर से मिल जाता है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने इसके बेनिफिशियल यूजेस देख लिए जो हमें लाभदायक, यानी फ्रेंड, हमारे फ्रेंड कैसे हैं, फ्रेंड बन के क्या क्या काम कर रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया था ना। पहला, दूध से दही जमाना, आपका दही से दूध कैसे जम रहा था, एक बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस, उसके थ्रू क्या हो रहा था आपका, दही से दूध जम जा रहा था। फिर आपका यीस्ट का यूज़ हो रहा था। यीस्ट भी तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट का यूज़ आपका बेकिंग इंडस्ट्री में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ओके, इन सब में यूज़ हो रहा था। आपका जो आप लोग बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं उसका जो ब्रेड बनता है वो ब्रेड बनाने में यीस्ट का यूज़ हो रहा था। फर्मेंटेशन के थ्रू यीस्ट का यूज़ और किस में हो रहा था, ये तो आपने देख लिया। कमर्शियल पर्पज़ में आपका एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका बनाने में यूज़ हो रहा था। कैसे यूज़ हो रहा था? फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन आपका क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्जन ऑफ व्हाट, शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल, शराब जब बनती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, यीस्ट को अपने आप नेचुरली ये उग जाते हैं नेचुरल शुगर पे, जो आपके व्हीट, राइस, बार्ली में प्रेजेंट होता है या फिर आपके जूसेस में, फ्रेश फ्रूट जूस जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो यीस्ट आपका बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, आपका अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड बनाने में यीस्ट का यूज़ हो गया। ओके, बैक्टीरिया भी हमने देख लिया, दूध से दही, दो हमने देखे। फिर तीसरा आपका क्या यूज़ था? मेडिसिन्स में, मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में जो एंटीबायोटिक्स हैं, कैप्सूल्स वगैरह, इंजेक्शन है, ये सब क्या है? ये बैक्टीरिया से बनी रहती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी बैक्टीरिया से बनी रहती है या फिर आपके फंजाई से बनी होती है दवाइयाँ। ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, बैक्टीरिया और फंजाई। ओके, हमने दवाइयों के नाम आपको बताए थे ना, कौन कौन से थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन करके कुछ और दवाइयों के नाम भी, मेडिसिन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन था उसको लिखा था ना, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, अब एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? आपने बोला कि एंटीबायोटिक मैम डॉक्टर, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये भी हम लोग समझ लिए थे ना, कि वो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन जो हमें डॉक्टर लिख के देता है और ये क्या करती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा कर रही है हमारे शरीर में उनको ये मार डालती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप वहीं पे रोक देती है, जिससे कि बीमारी हमारी रुक जाए, ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े। ओके, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक वर्ड को एंटीबायोटिक, ओके, फर्मेंटेशन, एक पॉइंट हमने देखा था ना कि फर्मेंटेशन को सबसे पहले किसने देखा? लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने देखा। किसने देखा बच्चों? लुइस पास्चर ने देखा। फिर वैक्सीन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्यों लगवाना जरूरी है आप लोगों को। आप लोग डरते हैं ना इंजेक्शन से, सुई के थ्रू वैक्सीन लगाई जाती, क्यों लगवाना जरूरी है? क्योंकि एक बार अगर आप लगवा लेंगे तो हमारी बॉडी से हमेशा के लिए उससे सुरक्षा होगी, उस डिजीज़ से
बॉडी को हमारे प्रोटेक्ट करेगा। जब भी वो बीमारी होगी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या होगा, वैक्सीन ख़त्म नहीं होती है, एक बार लगवा लिया तो वो रहती है, उसके डोजेस बॉडी में रहते हैं तो वो बॉडी से लड़ेगा। वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आपकी बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी से बने होते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे आपकी टीबी की वैक्सीन, कॉलरा की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन सब की वैक्सीन आपको लगाई जाती है। पोलियो की भी लगाई जाती है ना, पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ से आपको। फिर वैक्सीन को किसने आपका स्मॉल पॉक्स नेम की वैक्सीन जो है उसको किसने ढूंढा, एडवर्ड जेनर नेम के साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स को ढूंढा। ओके, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को ढूंढा। इसके बाद आपका 4th और 5th पॉइंट क्या था कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे ऐसे बैक्टीरिया आपके माइक्रोब्स जो सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है, उसके रूट के नोड्यूल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका नेम राइजोबियम, लेग्यूमिनोसरम राइजोबियम आप समझिए। ओके, फुल नेम ये है। तो ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों अपने अंदर, और फिर ये नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाता है। फिर ये कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है, राइजोबियम आपका बैक्टीरिया है, यही तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, ले रहा है या रूट्स में अब्जॉर्ब कर ले रहा है, दाल के जो प्लांट है उनकी रूट्स में अब्जॉर्ब कर रहा है। फिर कुछ बैक्टीरिया के द्वारा इसको कन्वर्ट करके सॉइल में दे दिया जाता है। सॉइल से क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है क्योंकि नाइट्रोजन मिल गया। ओके, और उसमें जो प्लांट लगता है फिर मिट्टी से उसको भी नाइट्रोजन मिलता है। ओके, तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फिर क्लीनिंग इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रहे थे बैक्टीरिया, और जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, बायोलॉजिकल, जैविक रूप से नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले। ओके, क्लीनिंग इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर रहे थे, 5th पॉइंट, मैन्योर, खाद बन जा रहा था। जो हमारे प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट हैं, जो बॉडी उनकी सड़ गल गई है, मर गए, वो सब क्या हो रहे थे, वो डेड और डिके, उनके जो पार्ट्स हैं वो डिकम्पोज हो जा रहे थे। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है, उनको बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इनको डिकम्पोज कर दे रहे हैं। डिकम्पोज करके खाद बना देंगे, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैन्योर का क्या है, खाद सॉइल के लिए ज़रूरी होती है, बेनिफिशियल होती है। ओके, तो इस तरह से इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, अदरवाइज वो पड़े रहे दुर्गंध फैलाएंगे। ओके, और उनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, सड़ गल जाता कोई चीज़ तो क्या उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो होंगे, तो उनसे बीमारियां हमको होंगी। अगर हम स्मेल कर लेंगे, उनके पास से गुजरेंगे, टच कर लेंगे, तो इन्वायरमेंट में बीमारी हमारी फैलेगी तो हमें भी तो होगी। ओके, एयर के थ्रू। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को क्लियर हो गया 5 पॉइंट आप लोगों का। यूजेस में हम लोगों ने बेनिफिशियल यूज आज डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को क्या यूज़ करना, हार्मफुल यूज़ 2 थे ना। एक बेनिफिशियल, फ्रेंड हम लोग ने कैसे डिस्कस कर लिया कि हमारा फ्रेंड किस तरीके से है, हमको दूध से दही बना के दे रहा है, हमको ये ब्रेड केक पेस्ट्री वगैरह जो कुछ भी है, इडली डोसा ये सब बना के दे रहा है, शराब बन रही है इससे। इस तरह से हमारा दोस्त हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है डिजीज़ से, मतलब दवाइयाँ वगैरह जो हमें मिल रही हैं, वैक्सीन वो भी इससे मिल रही है। ओके, इन्वायरमेंट को हमारे क्लीन रखता है, इस तरह से ये हमारा फ्रेंड है, सॉइल को फर्टिलिटी। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि कैसे ये हार्मफुल है, हमारा दुश्मन कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कैसे हैं ये तो हम लोग समझ लिए, अब दुश्मन कैसे हैं इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन कैसे हैं। जैसे आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हमारे दोस्त कैसे हैं, अब वैसे ही अच्छे से समझेंगे कि ये हमारे दुश्मन कैसे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।